देखिए, आपका जो इनकम टैक्स है वो आपकी मंथली सैलरी पे कैलकुलेट नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है हर महीने। आपका जो पेंशन स्कीम होता है, अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है आपके पेंशन स्कीम में, उस चीज को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ऐड करने चाहिए आपकी मंथली सैलरी में। इसके बाद जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, उस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा आपके ग्रॉस इनकम पे? तो दो तरीके के टैक्स रेजिम है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। तो जब ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स पे करते हो, इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, और भी कई तरीके के डिडक्शन ऑप्शंस है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलते हैं। तो ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम होता है जहां पे आपको कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। ये न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस न होने का आपको क्या फायदा है? न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब रेट्स है वो थोड़े से कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स। ये चीज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि हमारा इनकम टैक्स कितना होता है हमारी सैलरी में जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कंसिडर करते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा आपको मिल सकता है और किस टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए आपका इनकम टैक्स पे करने के लिए कि आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैंने आपके लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है जो कि आपको बहुत ही आसानी से मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और चूज करने के लिए कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे करना चाहिए अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो में? सबसे पहले तो आपका टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है यह आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे है। अब ये दोनों ही टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होगा। तो इसका अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज लेना है तो समझो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख या फिर 7 लाख रुपए तक की है तो आप इन्वेस्टमेंट्स करके आपकी जो सालाना इनकम है 5 लाख के नीचे ला सकते हो, सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के चलिए बढ़ते हैं हम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सेल शीट में हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके ट्रैक करने वाले हैं कि आपकी एनुअल सैलरी पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिडक्शंस 50,000 का लिया है जो कि आपको ऑटोमेटिकली एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। और अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करते हो सेक्शन 80C में या फिर किसी भी और सेक्शन में, तो हमने और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लिया है तो टोटल डिडक्शंस आपका 2 लाख का हो जाएगा। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स सेव कर सको। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्स स्लैब रेट्स होता है वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब क्विकली हम बढ़ते हैं हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करे जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाए हैं और आगे भी बनाते रहूंगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी, फाइनेंशियल ईयर और एज डालकर चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 को सेलेक्ट करते हैं। एज समझो अगर हमने नॉन सीनियर सिटीजन लिया है यानी कि 0 to 60 ईयर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे हम सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सबसे पहली इनकम जो है जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है 4 लाख की सैलरी। तो यहाँ पे हम 4 लाख का ऑप्शन लेंगे और फिर ये 4 लाख के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होगा
हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स जो है वो 0 रहता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख के नीचे है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जिसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है, जिसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस टैक्स रिबेट को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम कौन सा चूज किया जाए, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे 0 का इनकम टैक्स है, यहाँ पे मैं 0 डालूंगा, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। अब दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस ऑफ ₹2 लाख की तरफ बढ़ने से पहले ये सारे जो इनकम टैक्स हैं विदाउट एनी डिडक्शंस या फिर डिडक्शंस ऑफ ₹50,000 जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, हम उसको फील कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी 5 लाख की एनुअल सैलरी पे कितना इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे हम 5 लाख कर देते हैं, तो आपका इनकम टैक्स फिर भी 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 का वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 6 लाख की इनकम पे कितना होगा, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम 6 लाख की वैल्यू डालते हैं, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 23,400 है ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो हम इस वैल्यू को कॉपी करेंगे 23,400 और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से 7 लाख की इनकम पे आपकी इनकम टैक्स कितना होता है, यहाँ पे मैं 7 लाख की वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम इनकम टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो ये वाला 33,800 मैं यहाँ पे इस सेल में डाल देता हूँ। इसी प्रकार से 8 लाख की इनकम पे कितना इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे हम 8 लाख की वैल्यू डालेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 46,800 ये कम है कंपेयर टू 65,000, तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी के जो इनकम्स है उस पे कितना इनकम टैक्स होता है ये मैं जल्दी से फील कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाकी के जो इनकम लेवल्स हैं उस पे भी मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे फील कर दिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि 7 लाख या फिर उसके ऊपर की इनकम पे ये जो भी इनकम टैक्स हमने लिया है ये न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो स्लैब रेट्स है वो कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, तो आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यूज नहीं करते अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 16 लाख की अगर आपकी इनकम है सालाना, तो आपका जो इनकम टैक्स होता है 2,26,200, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। यही अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज किया इस सिनेरियो में, तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 62,000 ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को इस सिनेरियो में चूज करते हो। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि समझो अगर आपने और 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया किसी भी सेक्शन में, ताकि आपका जो टोटल डिडक्शन है वो 2 लाख हो गया इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका इनकम टैक्स कितना होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी 4 लाख की जो इनकम है वो आपको डालना है, और हम 80C में 1,50,000 रुपीज का डिडक्शन डाल देते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 0 का इनकम टैक्स है दोनों ही टैक्स रेजिम में, तो मैं यहाँ पे 0 का वैल्यू डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो डिडक्शंस ऑफ ₹2 लाख है, यानी कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख हमने जो सेक्शन 80C में यहाँ पे अप्लाई किया है, ये माइनस किया गया है आपकी एनुअल सैलरी में से, यानी कि 4 लाख की सैलरी में से। सो 4 लाख माइनस 2 लाख आपका 2 लाख का टैक्सेबल इनकम होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से क्योंकि कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाले, तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम रहेगा 4 लाख रुपए का ही। तो दोस्तों हम अगले इनकम पे बढ़ते हैं 5 लाख की इनकम पे, और 2 लाख का जो डिडक्शन है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 5 लाख की सैलरी डाली फिर भी आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब 6 लाख के इनकम पे कितना इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे हम 6 लाख रुपीस की सैलरी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अभी भी 0 का इनकम टैक्स है, क्योंकि ये 6 लाख की सैलरी में से आपका 2 लाख माइनस किया गया है, तो अभी भी इनकम टैक्स जो है वो 4 लाख की सैलरी पे कैलकुलेट हो रहा है, जो कि 0 होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपका पूरा 6 लाख रुपए का इनकम कंसिडर किया गया है, इसी की वजह से ये जो है 23,400 आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे मिनिमम कंसिडर करेंगे जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैं 0 का जो इनकम टैक्स है उसको कंसिडर करता हूँ। और फिर 7 लाख की सैलरी पे कितना इनकम टैक्स होगा,
यहाँ पे हम वापस से 7 लाख डालेंगे और फिर जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वापस से 0 का इनकम टैक्स है, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। 8 लाख की इनकम पे कितना आएगा इनकम टैक्स, यहाँ पे हम जैसे ही 8 लाख रुपीस करते हैं तो आपको 33,800 पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रेजिम, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ज्यादा है 46,800। तो इस केस में हम यहाँ पे ये वाला 33,800 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को पेस्ट कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 लाख की सैलरी पे आपका जो डिडक्शन है 2 लाख अप्लाई हो जाएगा, तो आपको 6 लाख का इनकम पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस 6 लाख के इनकम पे 33,800 का इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक किया था। अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अब इसी प्रकार से 9 लाख की इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 9 लाख की सैलरी डाली, जैसे कि आप देख सकते हो 54,600 जो कि कम है कंपेयर टू 62,400 का टैक्स न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो हम इस चीज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैं जल्दी से बाकी के जो इनकम लेवल्स है उस पे भी इनकम टैक्स फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाकी के जो इनकम टैक्स के वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि 13 लाख की इनकम पे जैसे कि आप देख सकते हो 1,43,000 का टैक्स पे करना पड़ता था आपको अगर आपका डिडक्शन 50,000 का है, और यहाँ पे 2 लाख के डिडक्शन के साथ भी आपको 1,43,000 पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस हिसाब से आप अपने एनुअल सैलरी पे चेक कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। डिफरेंट लिमिट्स है दोस्तों अलग सेक्शंस के हिसाब से, इसकी मदद से आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यूज करके डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। अब ऐसे कौन से टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम ये देख लेते हैं कि ये आपने जो डिडक्शंस किया है जिसकी मदद से आपका इनकम टैक्स कम हुआ है, आपका कितना इनकम टैक्स यहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम को इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे हम सेविंग्स का कॉलम ले लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि आपने कितनी सेविंग्स की है। तो हम ये वाला वैल्यू लेंगे जो कि ये वाला इनकम टैक्स है। तो यहाँ पे सेविंग्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लेंगे कि जो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, हम उस चीज को लेंगे और फिर माइनस करेंगे हम ये वाला इनकम टैक्स जो कि आपको डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख के साथ पे करना पड़ेगा, और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी सेविंग्स नहीं है। हम बाकी के इनकम लेवल्स पे चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 6 लाख की इनकम पे आपका डायरेक्टली 23,400 आप सेव कर पाओगे, और अगर आपकी एनुअल सैलरी 7 लाख रुपए है तो आपका 33,800 जो कि मैक्सिमम सेविंग्स है इस केस में वो होता है, प्रोवाइडेड कि आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 1.5 लाख सेक्शन 80C में या फिर और किसी सेक्शन में कंबाइन करके, और 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। दोस्तों हो सकता है कि अगर आपने और ज्यादा डिडक्शन किया तो इन लेवल्स पे जो आपकी बाकी की इनकम है यहाँ पे और ज्यादा भी सेविंग्स हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी इनकम की लेवल है और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपकी इनकम की लेवल यहाँ पे बढ़ती है, 8 लाख की इनकम पे आप सिर्फ 13,000 रुपीज बचा पाओगे, 9 लाख की इनकम पे 7,800 बचा पाओगे, और बाकी के 3 इनकम लेवल्स पे 2,600 का जो सेविंग्स है वो आपका होगा। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे करोगे तो आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आप यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर ये भी लिंक दिया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एक्सेल को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें डालनी पड़ेंगी, एक तो आपका इनकम और दूसरा आपका कितना इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हो। तो एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं 16 लाख रुपए का, यहाँ पे मैं 16 लाख रुपीस का इनकम डाल देता हूं। इसके बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है यहाँ पे हमको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। 1.5 लाख जो है आपका सेक्शन 80C का हो गया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 हो गया, जो कि आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली क्योंकि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो जैसे ही मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट डाला, एंटर पे क्लिक किया,
जैसे कि आप देख सकते हो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हर एक स्लैब वाइज डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। स्लैब 5%, 20% और 30% के हिसाब से कितना टैक्स होता है। इसके बाद आपका सेस ऑफ 4% अप्लाई होकर कितना टैक्स होगा। तो टोटल टैक्स आपका इतना होता है, जो कि ये 2,41,800। यही सेम चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में दिखाई जाएगी, 2,41,800। और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 2,26,200, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा इस एक्सेल कैलकुलेटर में। तो आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। और अगर आपको आपके मोबाइल ऐप पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक करना है, तो इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप FinCalc का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो पे प्ले स्टोर का लिंक ओपन हो जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर FinCalc ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। और आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पे आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इस मोबाइल ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर के वीडियोस भी बनाए हैं कि आपके एसआईपी पे कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है अगर आपने 2,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए का मंथली एसआईपी शुरू किया है। इसके साथ साथ अगले 10 साल और अगले 20 साल तक आपके एसआईपी का रिटर्न्स कितना हो सकता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। होम लोन के रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि आपका होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, आप होम लोन प्री पेमेंट्स करते हो तो आपका कितना इंटरेस्ट सेव हो सकता है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। कार लोन, बाइक लोन के बारे में भी वीडियोस अलग से मैंने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।